ब्लास्ट की आवाज आ रही है, बहुत भारी विस्फोट होया। विस्फोट होया। हाँ। उसमें एक इंसान हाँ। कम से कम भी 100 फुट ऊपर, मैं यहाँ बैठा था, वो आया ना ब्लास्ट में, यूं गया, नजर गई मेरी, और यूं क्यों हुआ, बहुत भारी। अच्छा, उस जो बहुत भारी ब्लास्ट होया है 9:25 पे, हाँ जी, उस ब्लास्ट के साथ 100 फुट ऊपर कम से कम आपने अपने आंखों से देखा? मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं होने दिया। लेकिन कल ये जब विस्फोट हुआ है, पीछे आप देख रहे हो अभी भी उसमें धुआं उठ रहा है। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम खरखोदा विधानसभा के रिढाऊ गांव में इस समय है। यहाँ पे कल एक बहुत भयानक हादसा हुआ है। गांव के रिहायशी इलाके के बीच में एक ये मकान है जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। इसमें अवैध रूप से एक पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जो यहीं रिढाऊ गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। इस हादसे में यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, 3 लोगों की हादसे में जान चली गई है, कुछ घायल भी हुए हैं। ये लोग एक बार उनसे पूछते हैं इस हादसे में किसको, और जैसे इनके आसपास जो घर है उनको कितना नुकसान पहुंचा है, क्या था सारा मामला, एक बार बात करते हैं। ये जो इनके बिल्कुल पास में घर है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कालू जट। अच्छा कालू जी, कल जो ये हादसा हुआ है यहाँ पे, हाँ। उस समय आप यहीं मौजूद थे घर पे ही? ना मौजूद नहीं था, मैं खेता में था, फिर मैं ना आड़े के लिया और हमारी दीवार देख कितनी पाट रही है, और में देखे हमारा। अच्छा, आपका भी घर आसपास ही है? मेरा है। अच्छा, और जो ये यहाँ पे मतलब फैक्ट्री में जब आग लगी, धमाका हुआ, तो आपके घर तक भी नुकसान हुआ है? नुकसान कति। अच्छा, हाँ, आज ही देख लो। कौन सा घर आपका? मेरा यो अपना। अच्छा, वहां तक मतलब ये तो आप इस ये जो धमाके की जगह इससे तो 10-12 घर परे न है, वहां तक नुकसान पहुंचा है? हाँ, वहां तक पहुंचा जी। अच्छा जी, तो प्रशासन आया था, कुछ यहाँ पे मुआवजे की मांग करी आपने प्रशासन से? प्रशासन तो इन्हें लिखवा दिया, पर हमारा नुकसान हो रहा घर में, जो गरी नहीं हो रहा, सारी गाड़ में नुकसान हो रहा है, सारे नाम लिखवा है वो को दे थारा देवाओगे। चलिए ठीक है जी। एक ये जो जहाँ हादसा हुआ उससे अगला ही घर है, इस घर में एक बार पता करते हैं इस घर में कितना नुकसान हुआ है, क्या बात हुई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अच्छा भाई साहब, कल जो ये हादसा हुआ है, ये किस टाइम हुआ ये हादसा? ये भाई साहब करेक्ट 9:25 पास हुआ है, सुबह 9:30 बजे के करीब। हाँ, सुबह 9:30 बजे। अच्छा, उस समय आप क्या कर रहे थे? उस टाइम पे मैं खाना खा के यहाँ चेयर पे बैठा था, बीड़ी पीने लग रहा था। अच्छा, बीड़ी पीने लग रहा था, पहले 5-7 बम की आवाज आई। नॉर्मल। अच्छा। वो डेली टेस्टिंग किया करते, पता नहीं क्या किया करते, हमें नहीं पता। आपने सोचा कि वो जो टेस्टिंग है वही चल रही है? नहीं, बंदर थे यहाँ, बहुत ज्यादा बंदर रहते हैं जी। अच्छा। बंदरों को भगाने के लिए किया होगा। अच्छा। तो ये सोचा मैंने। मैं यहीं बैठा रहा, फिर एक उसके कुछ 10 से 5 सेकंड बाद पूरा ब्लास्ट की आवाज आ रही है, बहुत भारी विस्फोट होया। उसमें एक इंसान कम से कम भी 100 फुट ऊपर, मैं यहाँ बैठा था, वो आया ना ब्लास्ट में, यूं गया, नजर गई मेरी, और यूं क्यों हुआ, बहुत भारी। अच्छा, उस जो बहुत भारी ब्लास्ट होया है 9:25 पे, हाँ जी, उस ब्लास्ट के साथ 100 फुट ऊपर कम से कम आपने अपने आंखों से देखा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यानी कि आप तो इसके बिल्कुल चश्मदीद गवाह हो? बिल्कुल। अच्छा जी। फिर वो इंसान वहां जाके इस कोने में आके पड़ा है। अच्छा, तो वो जब जैसे ये धमाका हुआ आपने देखा तो आप घबरा कर अंदर भाग गए? कहीं नहीं गया जी, मैं यूं बैठा था बिल्कुल। अच्छा, ऐसे बैठा था। अच्छा, कोई घबराहट नहीं थी। मैं तो वो दवा नॉर्मल है, पर वो है ना जब वो देखा मैंने, यहाँ गिरा, मेरे पूरे बदन में पसीना आ गया। ओहो। पसीना आने के बाद मैं 2 सेकंड तक तो उठा नहीं। फिर मैं उठ कर अंदर गया, मेरी वाइफ खाना बना रही थी। अच्छा जी। भाई तो तेरा काम हो गया। मैं जब अंदर जा हूँ तो मेरे पूरी रसोई में, मेरे पूरे घर में धुआं ही धुआं था। अच्छा जी, इसका मतलब धमाके के बाद धुआं पूरा। अच्छा। जैसे यहाँ पर मैं खड़े हैं, ऐसे भी दिखाई नहीं दे रहा था कुछ। अच्छा, तो बिल्कुल। तो मैं पहुंचे से पकड़ के अपनी वाइफ को ले आया, या बखड़ा गई थी। अच्छा, बीच में मैं रोक रहा हूँ आपको। जैसे आप बता रहे हो कि बहुत बड़ा धमाका हुआ जी सर, और आप बौखला गए, तो उस समय पर आपके अलावा आपके घर में और कौन मौजूद था? मेरी मिसेज थी। अच्छा, आप और आपके मिसेज? वो खाना बना रही थी, मैं यहाँ बैठा था। अच्छा, तो घबरा के वो भी बाहर आई? नहीं, वो तो अंदर रसोई में थी, उसे पता ही नहीं था।
मैं उसको धुएं में से निकाल के लाया। अच्छा। तो वो तो और डाल का शाब हो रहा था उसका। मैं लेकर आया तुरंत, जब हमने पकड़ में पैर टेका तो ऊपर से फिर ईंटें आने लगी जी। अच्छा, धमाका ये एक ही हुआ था या उसके बाद और भी? वो फिर लेके निकला मैं, ईंटें आगे हम जाके वहां खड़े हो गए बाहर। अच्छा। जब तक कोई नहीं था, मालिक था जो दीवार के ऐसे केड़ लगाई खड़ा था। धमाके के बाद इस सामने वाली दीवार का जहां लेडीज थी ना, वहां खड़ा था वो। अच्छा अच्छा। ये जो मालिक है ये इसी गांव का बताया जा रहा है? वेद प्रकाश नाम है, बाप का रत्ती राम नाम है। तो गिरफ्तार हो चुके हैं? हाँ जी, वो तुरंत आध घंटे के बाद उनको पुलिस ले गई थी। अच्छा, आप दिखाना चाहोगे आपके घर में कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है? सर, ये 14 इंची दीवार है पूरी। ये आपके घर की दीवार है? ये ऊपर तो अच्छा। ये साइड वाला की, ये मेरे घर की दीवार है जी ये। और ये पूरी था डैमेज है, ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप। इसमें देखा भाई पूरा कोई भी कोना ऐसा नीचे में त्रेड़ नहीं। अच्छा, आप भाई साहब देखो, प्लीज रो मत, बहुत नुकसान हुआ है आपको। अपनी आंखों से देखा नहीं, लाइव देखा है। नहीं, लाइव देखा है और में देखा करते। ये देखो, हम ना का दर्द समझ सकते हैं कि एक गांव में रहने वाला गरीब किसान किस तरह से मेहनत मजदूरी करके एक एक ईंट रोड़ा चुन का अपना मकान बना। मेरा तो ऐसा है जी, आप जैसे कि तरह से मैं तो निकलने वाला था घर से, मैं ट्रैक्टर ले रहा हूँ लेवल की कोड़ी, मैंने दूसरे गांव में कोड़ी लगाने जाना था। हाँ, मतलब अपना खेती बाड़ी से ही गुजारा है मेरा, ये खेती बाड़ी से गुजारा है, अपने दाढ़ी दपाड़ी ट्रैक्टर की करता हूँ। तो भाई साहब, जैसे यहाँ पे जब प्रशासन आया होगा, यहाँ की देख भाल करी है कि भाई कितना नुकसान हुआ है, आपने दिखाया होगा, तो मेरे पास सिर्फ वीआईपी मीडिया वाले आप जैसे आदमी आए थे, उनने देखा, बाकी मेरे पास कोई नहीं आया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ये तो होगी मीडिया की बात। जैसे भाई पुलिस है, यहाँ के नेता लोग हैं, प्रशासन है, उन्होंने नुकसान देखा, कोई मुआवजे का कुछ नहीं? कोई अब तक कोई मुआवजे का बात नहीं आई है अभी तक। अच्छा, और बात करूं यहाँ की, तो अभी तक इसमें धुआं निकल रहा है यहाँ से। ये पूरा आग लग रही थी। मेरी और तो मैंने अपने दोस्त के घर पे सोई, मैं मेरे दो दोस्त थे। अच्छा भाई साहब, रात को पानी मारा हमने। भाई साहब, एक बात और बताओ, ये फैक्ट्री अवैध रूप से यहाँ कितने सालों से चल रही है? ये जी कम से कम भी 2 साल से चल रही थी। अच्छा, पहले ये वहाँ थी, वहाँ वाले बंदों ने पता चला, वहाँ मतलब यहीं से गांव में जाएंगे ना हम। अगर नुक्कड़ से पहले का घेर पड़ता है। अच्छा, पहले वहाँ चला रहा था। तो सुनो, जैसे रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री अवैध चल रही है और आप तो बिल्कुल सबसे पहले चपेट में वाले हो। बिल्कुल सर। तो क्या आपने कभी विरोध नहीं करा कि भाई लाला जी ये क्या कर रहे हो? कभी नुकसान ऐसा होगा तो जान माल का नुकसान अपने साथ में होगा। ये टिंकी रखी है सर, तरपाल है, और वहाँ ऊपर बांध रखा था। यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। हाँ, मेरे गाँव की लेडीज आती थी लेबर में, मैं सुबह, माँ चाची राम राम, राम राम बेटा, माँ चाची ना सना हो जाए, के क्या करो? बोली बेटा गुलाल बनाओ है, रंग पेंट बनाओ है, मोमबत्ती बनाओ है। यानी कि जो यहाँ पे काम करने वाली लेबर थी, उनको भी मालिक ने इतना धमका डरा रखा था कि बाहर भी किसी को बताओगे नहीं भाई यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल जी, इतना इनने कभी ये नहीं कहा, जो जुबान सामने आने नहीं दिया। जितनी जुबान हमारे शेठ ने पढ़ा रखी थी उससे आगे नहीं बोली। मोमबत्ती बनाओ है, रंग पेंट बनाओ, मोमबत्ती बनाओ, रंग पेंट बनाओ है, ये चीज है। तो भाई आपने अपना नाम क्या बताया था भाई? मेरा नाम जी धर्मेंद्र है। अच्छा धर्मेंद्र जी, हमारे चैनल के माध्यम से जी सर, आपका ये जो नुकसान हुआ है उसके लिए अपील करो कि भाई मेरे बिल्कुल फैक्ट्री से सटा हुआ मेरा घर है और ये मेरा नुकसान हो रहा है, छत भी पटी है तो दोबारा ही बनेगा। पूरे में स्क्रैच है सर, मेरे मकान में पूरे घर में स्क्रैच है, 14 इंची दीवार होते हुए, और आप देख रहे हो पूरी दीवार दूसरे के घर तक जा रही है। अरे इसका अगर मेरे को मुआवजा मिल जाएगा तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा ये हो जाएगा, नहीं तो ये मैं तो फिर ये छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए भाई, हिम्मत नहीं है मैं इसको बना लूं। इस न्यूज को यहाँ खरखोदा विधानसभा से कोई भी नेता मंत्री देख रहा हो, रिढाऊ गांव की ये जो कल घटना हुई है, इसमें ये बम फैक्ट्री के बिल्कुल सटा हुआ मकान था भाई धर्मेंद्र का, जिसको सबसे ज्यादा यहाँ नुकसान हुआ। यहाँ ये मैं कैमरामैन भाई से अपील करूंगा, एक बार घुमा के दिखाओ है, रोडे रोडे खिंड गए हैं घर के, और छत जो होती है
वही बचाव करती। छत में भी आप देख रहे होगे, यहाँ पे छत में भी ये बिल्कुल टूट के गड्ढा हो रहा है। यानी कि ये मकान अब टूट के ही दोबारा बनेगा। एक गरीब आदमी, किसान वर्ग का आदमी, खेती मजदूरी दिहाड़ी से अपना गुजारा करने वाला आदमी, आज के महंगाई के जमाने में 10-20 लाख रुपए से कम में घर नहीं बनता है। इतने रुपए कहाँ से लाओगे? तो प्रशासन यहाँ की सुध ले और भाई धर्मेंद्र को इसके मुआवजे को जो है ना दिलाने की कोशिश करे भाई। ये जो यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वही फैक्ट्री है जो यहाँ अवैध रूप से चलाई जा रही थी और पड़ोसियों को बरगलाया जा रहा था कि यहाँ तो गुलाल बनता है, मोमबत्तियां बनती हैं। यहाँ की जो लेबर है उसको भी यहाँ के ओनर ने इतना पढ़ा रखा था कि किसी को भी सच्चाई से अवगत नहीं होने दिया। लेकिन कल ये जब विस्फोट हुआ है, पीछे आप देख रहे हो अभी भी उसमें धुआं उठ रहा है। यहाँ पे एक मकान और है जो ब्लास्ट की चपेट में आया है, इसमें भी काफी दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी जो इस फैक्ट्री से सटे हुआ जिसका घर था, भाई धर्मेंद्र ने हमें जानकारी दी है कि प्रशासन के द्वारा ना तो इन्हें अभी कोई भी आश्वासन दिया गया है, ना किसी भी तरह का पैसे का मतलब जो है ये बोला गया है कि हम मालिक से या भाई सरकार से इनको मुआवजा दिलवाएंगे। अच्छा धर्मेंद्र भाई, एक मेन मुख्य बात ये बताओ कि इस हादसे की चपेट में कितने आदमी आ गए? इस हादसे की चपेट में भाई साहब 9 आदमी तो मेडिकल में है, अच्छा जी, घायल है, और तीनों की डेड बॉडी यहाँ से निकाल के ले जा चुके हैं। अच्छा 3 आदमी बिल्कुल अपने जीवन से हाथ धो गए जी सर, और 9 आदमी अभी एडमिट है। उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? गंभीर बता रहे हैं। एक मेरे गांव की थी जिनमें वो खत्म हो चुकी है, अच्छा। उसकी डेड बॉडी अभी आने वाली है। अच्छा, अभी तक उनका अंतिम संस्कार भी हुआ नहीं हुआ सर। अच्छा, उसकी वो बलवान है वो, अच्छा, और वो उसकी डेड बॉडी अब खानपुर से मेरे पास अभी फोन आया था। जस्ट आने के बाद मैंने उसको बोला था भाई मैं लकड़ी दे के आऊंगा, बुला लियो। तो अभी फोन आया था, अभी वो आने लग रही है। वो मेरे गांव की थी, बाकी यूपी के थे। चलिए एक बार नीचे और नुकसान देख लेते हैं आपका। ये हादसे की चपेट में आया हुआ धर्मेंद्र भाई का मकान का अंदर का वो है। आप देखो ये मिट्टी जो पड़ी हुई है, ऊपर से पहले छत की टुकड़ी टूटी है, ये देख पा रहे होगे। और पूरे घर में जो है दरारें देखो, सामने इस दीवार पे आप दिखाइए कैमरामैन जी, पूरी ढकी हुई है दीवार। ये आप दिखाइए दरार। ये दरार आपने दिख रही होगी, ये ऊपर टांड है, ऊपर तक जो है दरार है। एक बार धर्मेंद्र जी के पिताजी से भी हम एक बार बात करेंगे, काफी बुजुर्ग आदमी है। ताऊ जी राम राम। राम राम साहब, राम राम। ताऊ जी, बहुत बड़ा हादसा हो गया, बड़ी दुखद घटना है, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर में मैं नुकसान नहीं कहूंगा, आपका घर भी साथ के साथ चपेट में बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये जमीन पड़ी है जी काफी, हाँ, ये सब फेंकी ऊपर से उड़ाई होगी उसकी। मतलब मेरी अभी तक ये समझ नहीं आ पा रहा ताऊ जी कि जो ये हादसा हुआ है इसमें प्रशासन यहाँ है, तो ये आपका तो बिल्कुल सटा हुआ मकान है, यहाँ का निरीक्षण नहीं करके गए क्या? मैं पूरी बात आपको समझा दूंगा। बताओ जी। पहले ये वहाँ घेर है इनका एक, अच्छा जी। घेर समझते हो ना? हाँ, प्लॉट है। हाँ, है, उसमें था इनका इंतजाम। ये जो फैक्ट्री की मालिक है इनका वहाँ था सारा। अच्छा जी। वहाँ से जो पुराना सरपंच था हमारा, हाँ, उसने कहा हमने मारेगा सबने, तो चौकी वाले बुला लिए उसने। चौकी वाले आने के इसको उठा ले गए। अच्छा, उठा ले गए। चौकी वाले को तो पता चल गया कि भाई ये धंधा ये करता है। उसके बाद मैं कहा जी मैं बाहर कहीं अपना कर लूंगा, मैंने छोड़ दो, क्या गलती होगी, मैंने यहाँ घेर में कर लिया, महीना डेढ़ बंद कर दूंगा और मैं बाहर कर लूंगा। ठीक है भाई, छोड़ दिया। उन्होंने ये देखा कि इसके पास पटाखे बनाने का लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा, बेचने का है सिर्फ, बनाने का लाइसेंस नहीं है इनके पास। वो वहां से आ गया, कुछ चुगा पानी छूट आया। उसके बाद में उसने हमारी तरफ लीला पर्दा लगा दिया। अच्छा, और तरफ लीला पर्दा लगा दिया ताकि मतलब अड़ोसियों पड़ोसियों को पता ही ना लगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, हमारे बच्चों ने, औरतें जो गाँव की थी, उनसे पूछा क्या करो, क्या हम रंग बनाती हैं, गुलाल। हाँ, रंग के बारे में आप समझियो, जो ये ऊपर शादियों में पटाखे छोड़ते हैं, उसमें तरह तरह के रंग नहीं, वो रंग था। अच्छा,
हाथ दिखा दी, देख बिला रंग मिला बनाओ। हम तो यीशु से मरे गए, रंग बनाओ भाई, यानी बनाओ। कि आपको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि यहाँ पे ये बम दोबारा से वहां प्लॉट से जब ये बंद करवाए थे तो यहाँ शुरू कर दिए इसने? मैं तो सुबह आता हूँ, खाना खाया, वापस अपनी घेर में चले अच्छा, गया। हमने बैठक है। मैं तो बैठा, मैं तो यहाँ सिर्फ पता ही नहीं चाहे मेरी 87 साल की उम्र है जी। तो मतलब धर्मेंद्र भाई कोई पता नहीं कहने का तो भगवान का हम ये तो शुक्र मना सकते हैं कि परिवार में किसी सदस्य को चोट नहीं लगी। ये भगवान का हाँ आशीर्वाद है। हाँ, या आप जैसे वो है किसी का, वो हमने गलत नहीं किया। लेकिन हाँ सर, जो नुकसान वो मेरे ख्याल से जो इधर वाला मकान है उससे भी ज्यादा मैं तो खत्म समझता हूँ मकान को। अब मकान खत्म है सर ये। तो रिढाऊ गांव में जो ये बम विस्फोट हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान ये धर्मेंद्र भाई ने बताया है और हमने आपको दिखाया। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं के घर में हुआ है, या इनके बराबर में एक मकान और उस साइड उसमें भी नुकसान हुआ है। और ये जो फैक्ट्री के पास ये गली देख रहे हो और ये टूटा हुआ मकान है, इसमें भी देख रहे होगे पटाखों के विस्फोट के समय जो उड़े हैं पटाखों के ये खाली खोखे, और ये इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये कंप्रेसर जिससे काम करते थे यहाँ पे उड़ के ये धमाके के साथ में यहाँ पे पड़ा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के नेता मंत्रियों से यही अपील करना चाहूंगा कि जिसने किया उसकी सजा दूसरे बेकसूर आदमियों को नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ अवैध रूप से फैक्ट्री जो चला रहा था उसकी भरपाई ये लोग कर रहे हैं बेचारे। इनका घर बिल्कुल तहस नहस हो गया है, जो टूट के ही दोबारा बनेगा। तो प्रशासन से यही अपील है, नेता मंत्रियों से यही अपील है कि भाई धर्मेंद्र के घर में आए और यहाँ का संज्ञान ले और भाई धर्मेंद्र को जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। मैं इसी के साथ इस खबर का यहीं समापन करूंगा। यहाँ रिढाऊ गांव से मेरी पहचान चैनल से मैं ललित भारद्वाज अपने साथी कैमरामैन दीपक के साथ। जय हिंद, जय भारत।